सठतिल्ला एकादशी की 11 कथा सुनाऊँ हूँ। तो बड़ी कथा है, वो टाइम के मैंने यहाँ आराम से सुनियो। और यह देखो अपा विधि बता दी हूँ ताने। 10 के दिन से ही अपा ने ये नियम कर लेना चाहिए। एक समय भोजन करे, अशुद्ध चीज़ नहीं खावे, दूसरे को दियो अन्न नहीं खावे, और पहले दिन ही तुलसी तोड़ कर रख लेवे। 11 का दिन कौन तोड़ी जाएगी, मैं तोड़ के ले आई हूँ। ये फूल हैं और तुलसी भी ले आई हूँ। यह अपनी चांदी की तुलसी माता है, तो अपा एक ही भी ही पूजा करा। हाँ, और रविवार ने अगर तुलसी के कने नहीं जाए तो अपना चांदी की तुलसी से भी अपना पूजा पाठ कर सका। हाँ, और ये अपना लक्ष्मी और विष्णु जी बैठे ही, तो अपा एकादशी ने एक ही पूजा करा। हाँ, और एने एक यो सठतिल्ला एकादशी के माने यो नियम है कि एम 6 प्रकार से तिल को वर्णन बतायो है। तो तिलों को उपटन करके नहावे, पहले तो नहाने से पहले रगड़ लेवे, और पानी में भी तिल ही गेरना चाहिए, और सारे तीर्थों को पानी गंगा जल जो भी हो वो भी गेरे, और तिल को भगवान का भोग लगावे, तिल को दान देवे। और तिल 6 प्रकार से यूज आवे हैं, तो ते नहाने में, उपटन में, और वे छोटा छोटा उपड़ा हुए हैं, तो गोबर के माँ तिल मिला के और भी का 6-7 उपड़ा बना ले, और फिर भी को शाम का ओम करें तो वो भी बना लियो चाहे। नारियल है वो विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, या अपने को प्रदक्षिणा रख दी। हाँ, और ये अपना तिल ले लिया। हाँ, ये अपने कन खुला तिल ही जो अपना दान देवांगा कचौड़ी भर के, यो डब्बो पड़ो है, कितना भी देश के है, जितना तिल दोगा जितना पुण्य मिलेगा, तारी श्रद्धा है इतना ही दे दो। ये अपना ऋतु फल है अपने कन, तो अपना ये भी देवांगा। एकादशी को कोई व्रत करे बने थोड़ो सो यो सागर काट के दे देना चाहिए, ब्राह्मण ने दे देना चाहिए, यो दान है। और ये तुलसी है, तो अपना भगवान के चाहे कितनों भी मेवा प्रसाद लगा दो, तुलसी नहीं लगाऊंगा तो अपना यो मान्य कौन जाओ। और ये विष्णु भगवान का अगर तुलसी अर्पित कर भी दी हूँ, और ये फूल भी हैं। तो ये अपना ताने 10 के दिन से नियम है, चावल नहीं खावे, एक समय भोजन करे, अशुद्ध चीज़ नहीं खावे, दूसरे को दियोड़ो अन्न नहीं खावे। यो अपना 10 के दिन से ही नेम ले लिया। 11 के दिन सिर नहीं नानो चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए, सब ने 11 को व्रत करना चाहिए। अब मैं थाने 11 की कथा सुना दी हूँ, तो मेरे वीडियो के माने ते सुन लियो। कोई भी मान लो चाहे न 11 की कथा नहीं पावे तो अपना वीडियो चलाओ और सुनो। तो अब मैं 11 की कथा सुनाऊँ। ये अपना देव देवता बैठे ही, इनके सामने ही आप कथा खा। हाँ, और आपका भगवान का मायने बैठ के ही ये सारी बात भगवान की कथा कहानी कर लेनी चाहिए है पाने। तो ये काल मंगलवार ने और 11 को व्रत है, तो ये मैं ताने कथा सुना दी हूँ कि तो सुनता रहियो थे और करियो। एक समय दालवज्ञ ऋषि ने पुलकत्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुल सत्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, और इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माह के आने पर मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें, और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण
तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, ये सब नारियल, सीताफल, तुलसी सब देके अर्घ्य करें और भगवान आप ऐसे रणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए हैं, उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र, हे धारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। और इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पत्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है। अंत मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, 2 तिल का उबटन, 3 तिल का हवन, 4 तिलोदक, 5 तिल का भोजन, 6 तिल का दान। यह श्रेष्ठ षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमको आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह माघ व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं दिया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसका वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे कभी भी अन्नदान नहीं किया। इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृति पिंड दिया, यानी मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मृतिक पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वह वस्तु से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खुलना शुरू हो जाए। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझसे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियां ने उनको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियां के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया।
अंत मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य का जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये षटतिला की कथा आपको मैंने सुना दी है। अब आप षटतिला एकादशी का व्रत जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जो भी इसमें कोई गलती है वो क्षमा करें। षटतिला का अगर आपको ध्यान नहीं है तो वीडियो सुन लें और इसमें जो बताया है वैसे कर लें। और अगर कंडे नहीं बनाए हैं तो अब भी समय है, अब भी बना लें। और ये 6 प्रकार से तिल का दान तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये मानी जाएगी, इसलिए इसका नाम षटतिला है। ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और ये कथा सुनो। और इसके बाद में 5 आरती की जाती हैं। तो जगदीश जी भगवान की करेंगे, कृष्ण भगवान की करेंगे, बद्रीनाथ भगवान की करेंगे, तुलसी माता की तो ज़रूर करेंगे, गंगा जमुना सरस्वती माता सबकी आरती करें। जय हो। और ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो।